तगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में, मिले छांव के ठंडे साये में। कल क्या पता, कल क्या पता, आज अगर भर आई है बूंद बरस जाएगी। कल क्या पता किनके लिए आंख तरस जाएगी। जाने कब गुम हुआ, जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया एक आंसू छुपा के रखा था। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं मैथ कैलकुलेशन का 10 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, इसलिए आप लोग यहां पर आए हैं मेरे वीडियो पर तो लास्ट तक बने रहें। और ये जो मैं आज का टॉपिक बताने वाला हूं, ये टॉपिक यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी और झारखंड कांस्टेबल वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आपका बहुत ही मैथ के लिए फायदेमंद होगा। तो आप लोग जो है से आज का मेरा 10 कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे और यहां से आप यदि पढ़ करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन जो है से आएगा और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि भिन्न में कौन छोटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जो है से देखने को मिल जाता है। तो इसको हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको बनाने का ट्रिक जो है से दो तरह का है। अगर यहां 2 में हम 3 से भाग करते हैं प्यारे मित्र, तो यहां आएगा 0.6 के लगभग आएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि 3 में भाग करते हैं 7 से, तो यहां पर आपका कितना आएगा 0.4 के लगभग आएगा। इसके बाद यदि 4 में 5 से भाग करते हैं तो यहां पर आएगा कितना, यहां पर 0.8 के लगभग आएगा। इस तरह से आप भाग करके यदि बनाते हैं और दशमलव में जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा भिन्न होता है। लेकिन भाग करने में आपको समय जो है बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो यहां पर हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम बताते हैं। देखिए, यहां पर क्या करना है प्यारे मित्र कि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां 7 दूना 14 इसके सामने लिखना है और 3 तिरिके 9 इसके सामने लिखना है। अब देखिए, बड़ा इसमें कौन है 14 है और छोटा 9 है, तो हमको क्या करना है छोटा भिन्न को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला को पकड़ लेंगे। देखिए, यहां ऊपर 9 लिखे हैं, यहां ऊपर 14 लिखे हैं। इससे यह पता चलता है कि जो बड़ा है उसके सामने वाला बड़ा होता है, जो छोटा है उसके सामने वाला छोटा होता है। तो छोटा जो है आपका 14 से 9 छोटा है, तो 9 के सामने आपका 3/7 है, इसका मतलब कि 3/7 छोटा है। लेकिन हां, अभी केवल हम कंपैरिजन यहां 2/3 और 3/7 में किए हैं, लेकिन अभी यहां पर और भिन्न बाकी है। तो चलिए इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम यहां अब 9 का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें हम चेक करेंगे 4/5 और 3/7 में कि क्या यहां पर कौन छोटा है। चलिए 5 तिहाई 15 और यहां 7 चौके 28। ठीक है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां हम देख पा रहे हैं कि 15 क्या है 28 से छोटा है, इसका मतलब कि 3/7 4/5 से छोटा है। चलिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बड़ा की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें निकालना है छोटी भिन्न। तो चलिए छोटी भिन्न हमारा यहाँ 3/7 हुआ। अभी देखिए, अब यहाँ 15 का कोई मतलब नहीं है। अब हम करेंगे 3/7 और 5/8 से तुलना। चलिए यहां देखेंगे 8 तिरिके 24, यहां 7×5 35। तो आप देख पा रहे हैं कि 35 से छोटा 24 है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा प्यारे मित्र 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को इजी वे में हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहां पर करा छोटा भिन्न, यह भी छोटा भिन्न है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूना 10 और ये 3 चौके 12। ठीक है, चलिए यहां पर छोटा भिन्न कौन हो गया, ये वाला, क्योंकि 10 जो है 12 से छोटा है, तो ये आपका बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसको हम तुलना करेंगे तो 4, यहां 10 का कोई वैल्यू नहीं है। अब 4 दूना 8, यहां 3 तिरिके 9, तो 8 अभी छोटा है आपका 9 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको कीजिए 8 दूना 16 और यहां पर 3 सत्ते 21।
तो 16 आपका छोटा, यानी कि सबसे छोटी भिन्न जो है आपका 2/3 ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। 4/5, 3/7, 9/11 और 5/8 में कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए अगली बार बड़ा भिन्न को ढूंढना है, तो यहां भी वही काम करेंगे और बड़ा भिन्न को हम ले आएंगे। चलिए यहां 7 चौके 28 और 5 तिहाई 15, तो हम देख पा रहे हैं कि 15 से बड़ा 28 है और 28 के सामने जो है वही बड़ा होगा, तो यानी कि 4/5 क्या है प्यारे मित्र, बड़ा है 3/7 से। तो इसको कैंसिल कर देंगे, छोटा वाला को कैंसिल करना है, बड़ा वाला को पकड़ना है। चलिए अब यहां पर 28 का कोई मतलब नहीं है, अब क्या करना होगा, 4/5 और 9/11 को तुलना करना होगा कि कौन हम में यहां पर बड़ा है। चलिए 8 चौके 32 और यहां 5/25, 5/25, देखिए इसमें और इसमें तुलना हो रहा है, अभी 9/11 बाकी है। चलिए 5/25 और यहाँ 8 चौके 32, तो बड़ा कौन है, 32 है 25 से, यानी कि ये भी बाहर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4/5 और 9/11 में तुलना करना है कि कौन बड़ा है, तो 11 चौके 44 हो जाएगा और 9/5 45 हो जाएगा। इसमें बड़ा आपका 45 है, तो 45 के सामने वाला जो है वही संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, तो 9/11 प्यारे मित्र ये आपका बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए यहां पर देखिए गुना कीजिए क्रॉस, 5 दूना 10, 7 21, तो आपका यहां पर बड़ा जो है 21 है, तो 21 से सामने वाला जो संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 3/5 बड़ा है 2/7 से, इसको कैंसिल कीजिए, जो छोटा है उसको कैंसिल करते जाना है। चलिए अब 21 का कोई मतलब नहीं है, 8 तिरिके 24 और यहां पर 5 सते 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है और देखना है किसके सामने वाला बड़ा है, जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर 35 बड़ा है, इसका मतलब कि 7/8 जो है 3/5 से बड़ा है, तो इसको भी कैंसिल करेंगे। अब यहां पर 7 सते 49, 35 का कोई मतलब नहीं, 7 सते 49 और 8 5 40, तो 49 जो है आपका बड़ा है यहां पर 40 से, तो 40 के सामने वाला छोटा है, इसका मतलब उसको बाहर करना है, तो 7/8 क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, ये आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉपिक नंबर 2 में हम लोग आते हैं। यह भी टॉपिक बेहद ही मस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग को इस तरह का भिन्न जो है, भिन्न का लसा तो आप लोग को निकालने आता ही होगा, लेकिन भिन्नों का लसा और मसा जो है निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहां पर एक ट्रिक है प्यारे मित्र, भिन्नों का, उसको याद कीजिएगा, भिन्नों का लसा, यदि भिन्नों का लसा निकालना हो तो यहां पर भिन्न जो होता है उसमें अंश और हर होता है, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि अंशों का लस बटा हरों का मस, हरों का मस प्यारे मित्र। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। तो ये आपका ट्रिक किसके लिए हुआ, भिन्न के लसा के लिए ना, भिन्न का लसा निकालने के लिए। चलिए तो अंशों का लसा, जब लसा पूछेगा तो याद रखिएगा कि लसा पूछेगा तो अंशों का लसा ऊपर में रखना है, इसके बाद जो बच गया हर उसको हम लोग मसा करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो फाइनली आंसर आएगा वही आपका भिन्नों का लसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग निकालेंगे कि 2/3 और 3/4 और 4/5 का लसा ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां पर लिख देंगे कि भिन्नों का लसा, तो भिन्नों के लसा बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, अंशों का लसा बटे हरों का मसा। तो अंश क्या है आपका, ऊपर वाला अंश होता है, देखिए 2 है 3 है 4 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे प्यारे मित्र, लसा निकालेंगे। ठीक है, लसा निकालेंगे, और हर क्या है, 3 है 4 है और 5 है, इसका क्या करेंगे प्यारे मित्र, मसा निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर लसा जब 2 3 4 का निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और यहां नीचे वाला को मसा करना है, तो मसा देखिए इन सब में डिफरेंस कितना का है, 1 का है, 3 से 4 1 डिफरेंस, 4 और 5 का 1 का डिफरेंस, तो जब भी किसी भी संख्या के 1 का डिफरेंस आता है तो उसका मसा 1 होता है, ये बात को याद रखिएगा। तो 12 में 1 से भाग कीजिए, कितना आएगा प्यारे मित्र, 12 आएगा, इसका मतलब कि एलसीएम कितना हो गया, इसका 12 हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग निकालेंगे। तो यहां भी क्या करना है, भिन्नों का लसा निकालना है, तो अंशों का लसा मतलब 3 4 3 का लसा करेंगे प्यारे मित्र,
और हरों का मस, तो हर क्या है आपका 5 5 7 है, ठीक है, 5 5 7 है, और इसका हम लोग मसा कर देंगे, इसका हम लोग मसा कर देंगे। चलिए, तो लसा अगर निकालिएगा 3 4 3 3 3 4 का, तो आपका क्या होगा लसा 12 होगा, ठीक है। अब यदि 5 5 7 ये क्या है अभाज्य संख्या है, और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं को भी मसा निकालने पर एक ही आता है, तो एक लिखेंगे 12/1 यानी कि 12 आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र लसा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस तरह से लसा निकालने आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका मसा निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये भी भीनों का मसा है। तो चलिए भीनों का मसा का सूत्र हम लोग जान लेंगे, भीनों का मसा का सूत्र जानेंगे। तो भीनों का मसा बराबर होता है अंशों का मसा बटे हरों का लसा। क्या मित्रों, हरों का लसा, समझ गए। तो ये आपका ट्रिक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अंशों का मसा, जब मसा पूछ रहा है तो मसा को ऊपर रखना है और लसा को नीचे रखना है, ठीक है। और वहां पर लसा वाला जो बता रहे थे उसमें लसा को ऊपर रख रहे थे और मसा को नीचे रख रहे थे, तो बस उसी का अपोजिट काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम निकालते हैं मसा, भीनों का मसा। तो आपका सूत्र है अंशों का मसा। तो अंश क्या है आपका 1 2 3 4, यही ना है ऊपर वाला, ये देखिए ये यही है। चलिए अब यहां पर इसका क्या करेंगे प्यारे मित्र, मसा करेंगे, मसा, और हरों का लसा। तो हर क्या है आपका 2 3 4 5 है, और इसका हम कर लेंगे लसा, ठीक है। यहां तक समझ गए मेरी बातें। अब देखिए क्या करेंगे, मसा यदि निकालते हैं तो सबका डिफरेंस देख रहे हैं हम, 1 और 2 में डिफरेंस 1 का है, 2 और 3 के डिफरेंस 1 का है, और 3 और 4 का डिफरेंस 1 का है। तो जब भी किसी भी संख्या का डिफरेंस 1 का हो तो उसका मसा हमेशा 1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे है 2 3 4 5 का लसा निकालना है। तो लसा निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 3 4 और 5। तो इसमें आपका 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 और 5 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। तो यहां पर आपका एलसीएम हो गया 60। तो ये पूरी फाइनली संख्या जो हमारा आया 1/60 आया, ये हो गया भीनों का मसा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं 2/3 3/5 और 5/8 का मसा क्या होगा। तो यहां पर भी भीनों का मसा करना है ना, भीनों का मसा करना है। तो मसा ऊपर में लिखेंगे 2 3 5, ऊपर वाला का क्या करेंगे प्यारे मित्र मसा करेंगे, मतलब अंशों का मसा करेंगे और हरों का लसा करेंगे। हर में आपका है 3 5 8, और इसका हम कर लेंगे लसा, ठीक है, मतलब एलसीएम। चलिए ऊपर वाला है 3 5, तो 3 और 5 का क्या करेंगे हम मसा। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि 2 और 3 का मसा 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन इसके साथ 5 भी आ गया। तो जब यहां तक आपका 1 आया मसा, तो 1 और 5 का मसा कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1। इसके बाद नीचे वाला का लसा, तो नीचे वाला है 3 5 8, तो यहां पर कोई लगने वाला नहीं है, इसलिए गुना करेंगे 8 5 40 40 तिहाई 120, यानी कि आपका हो गया 1/120 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, और टॉपिक नंबर 3 बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर आगे जैसे जैसे हम अगला टॉपिक बताते जाएंगे, बहुत ही आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये टॉपिक यदि आप सीख करके जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा और क्वेश्चनों को बनाने में बहुत कम समय लगेगा, इसलिए आप इसको देखना ना भूलें और अंत तक देखें, ठीक है। चलिए यहां पर है 105 गुना में 108, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग कैसे गुना करेंगे, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे मित्र। लेकिन हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं और मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे मित्र, और इस तरह के हम और भी बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में हेल्पफुल हो। चलिए देखते हैं यहां पर 105 गुने 108 कैसे होगा। तो इसके लिए हम पहले एक तरीका बताएंगे, उसको समझिएगा। पहले 5 पॉइंट इस तरह से हम लगा लेते हैं, ठीक है, लगा लेते हैं। अब यहां पर समझिएगा, इस तरह से हम एक क्रॉस लगा दिए, ठीक है। इस क्रॉस के इधर कितने हैं शून्य 2, तो कभी भी
इस क्रॉस के उस पार लिखेंगे तो संख्याओं के 2 अंक लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, और इधर आपका जितना अंक बचेगा इधर लिखना है, और उधर जब भी लिखना है दाहिना तरफ तो 2 का जोड़ा लिखना है। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाना कैसे, देखिए अंक क्या है, 100 के आसपास वाली संख्याओं को गुना करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। 100 के आसपास, देखिए जो भी संख्या है 100 के आसपास वाली संख्या है, तो यहां पर आप भूले नहीं 100 के आसपास वाले संख्याओं में ही ये ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से हम इसको बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8 गुने 5 करना है, 8 पच्चे 40, 100 से जितना ज्यादा है, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है, 100 से 8 ज्यादा है, तो जो ज्यादा संख्या रहेगा उसी को गुना करना है, और गुना करेंगे कितना आएगा 40। चलिए 2 अंक में लिखना है दाहिना तरफ, तो 2 अंक तो ये खुद ही है 40, चलिए 40 2 अंक है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि ये है 105 और ये है 108। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसमें से 8 ज्यादा है तो इसमें 105 में जोड़ देंगे, तो 105 और 8 कितना होगा 113 होगा। यदि इसको नहीं लेकर के इसको लेते हैं तो 108 में 100 से 5 ज्यादा है तो फिर 5 जोड़ना होगा, तो भी कितना आएगा 113 ही आएगा। यानी कि यहां पर 8 पचे 40 करके उतना लिखना है बाहर। इसके बाद यहां पर 105 में 8 100 से ज्यादा है तो 8 को इसमें ऐड करके लिखना है, तो कितना हो जाएगा 105 और 8 113। एक दो क्वेश्चन करा देंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर इसको देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा है प्यारे मित्र 7 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 और 7 का गुना करेंगे तो 6 सते 42 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए यदि इसको लेते हैं 107 को, तो 107 में 100 से 6 ज्यादा था 106, तो इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें तो 107 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 113 होगा, 6 7 13 113 होगा। यदि इसको ना लेकर के इसको लेते तो फिर इसमें से 7 जोड़ते ना, ये 7 ज्यादा था 100 से। ठीक है, समझ गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र आंसर होगा। इसी तरह से ये वाला को बनाएंगे हम लोग, यहां पर 100 से ज्यादा 3 और यहां पर 100 से ज्यादा 9, तो 9 तिया 27, 2 अंक में है 2 अंक में लिख देंगे। इसके बाद ये 100 से ज्यादा 3 है और ये 109 है, तो 109 को अगर लेते हैं तो 3 ज्यादा है तो यहां पर 3 जोड़ना होगा, 9 3 12 है मतलब 112, यहां पर आपका क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। इसके बाद यहां पर देखिए कि और क्वेश्चन है, ये 100 से 7 ज्यादा और ये 100 से 9 ज्यादा, तो 9 सते 63, 2 अंक में है लिख लेंगे। चलिए यहां पर देखेंगे इसको अगर लेते हैं 107 को, तो ये 109 जो है 100 से 9 ज्यादा है, तो केवल 9 को जोड़ना है इसमें, तो 107 और 9 कितना होगा 9 7 16 116, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर 100 से 8 ज्यादा और 100 से 9 ज्यादा, तो 9 8 72। अब देखिए क्या करेंगे 108 को यदि लेते हैं तो यहां पर हम 109 में झांकेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 को 108 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 8 17 मतलब 117, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको बनाइएगा, देखिए यहां पर डर है आपको, डरने की सवाल उधर नहीं था लेकिन यहां पर डरना है। देखिए कैसे बनाएंगे यहीं पर समझिएगा आप लोग, यहां पर 112 और यहां पर 111 गुना करना है हमको, तो हम देख पा रहे हैं कि 100 से ज्यादा यहां कितना है प्यारे मित्र 12 है और इसमें 100 से ज्यादा कितना है 11 है, तो पहले तो इसको गुना करेंगे हम 12 गुने 11, तो 12 में 11 से गुना करना है, तो 11 के गुना करने का ट्रिक है कि एक बार हटा के और एक बार सटा के, बहुत लॉलीपॉप ट्रिक है। इसको देखिए कैसे करेंगे, 12 में गुना करना है 11 से, तो एक बार हटा के एक बार सटा के, तो 12 को एक बार हटा दीजिए, एक को इधर हटा दीजिए 2 को उधर हटा दीजिए, एक बार सटाना मतलब जोड़ना, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 3 मतलब 132 आएगा। ठीक है, तो 132 में हम बोले हैं कि पहले क्या करना है 2 अंक में लिखना है, तो 2 अंक में 32 को लिख लीजिए, 32 को यहां लिख लीजिए और एक जो बचेगा इसको हासिल समझना है। क्या समझना है हासिल समझना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख रहे हैं कि 112 को यदि लेते हैं तो ये वाला जो 111 है इसमें 100 से 11 ज्यादा है, तो 11 यदि 112 में जोड़ते हैं, 11 यदि 112 में जोड़ते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 123 और एक हासिल जो यहां बच रहा था उसको भी ले लेना है, तो 124 आएगा, तो 124 ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग को बनाना है और बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट ये आपका टॉपिक नंबर 4 है द्विघात बहुपद का।
आप लोग द्विघात बहुपद देखिए करके डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। हम लोग 10th में इसको पढ़े हैं, लेकिन वहां पर बेसिक तरीके से पढ़े हैं। यहां पर जो है हम शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे, और यदि ये ट्रिक आप समझ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और मिनटों में। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले आप लोग को पता है कि x के गुणांक जो होता है उसको a बोला जाता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक को a बोला जाता है, और x के गुणांक को क्या बोला जाता है, b बोला जाता है, और यहां पर जो अचर है इसको c बोला जाता है। ठीक है, तो a b c हम देख लिए। अब यहां पर आपसे बोला जाए कि a का कितना मान है, तो 1 है, a का मान यहां 1 छिपा हुआ गुना में, b का मान कितना है 26 है, c का मान कितना है 168 है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बड़ा देखने में लग रहा होगा, पहले चलिए छोटा से समझाते हैं। छोटा में देखिए, इसको बनाने का तरीका है, a b c का मान को पहले समझ लेना है, इसके बाद b को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, b को पकड़ना है। तो b में आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है 26 है, b में 26 है। चलिए b को हम पकड़ लिए 26 है, लेकिन हाँ 26 को देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में है। यदि 26 आपका प्लस में होगा तो b और c का साइन बदलना होगा, b और c का साइन बदलना होगा। तो हम देख रहे हैं कि b जो है प्लस में ही है, तो प्लस में है तो b और c का साइन चेंज करना होगा। ठीक है, तो b और c का साइन चेंज करेंगे तो b जो है से आपका 26 है तो माइनस में 26 हो जाएगा, क्योंकि वहां प्लस में है, हमको साइन चेंज करना है। अब चलिए यहां पर c का मान भी चेंज करना है, साइन चेंज करना है। 168 है तो इसको माइनस 168 रखना है, माइनस 168 रखना है। अब देखिए क्या करना है, अब आपको b और c का तो मान हो गया, साइन चेंज हो गया, लेकिन अब 168 को दो ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। लेकिन हाँ ये वाला जो चिन्ह है यही जो है से डिनोट करेगा कि जोड़ना है या घटाना है। यदि जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है, और घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, c का साइन जो है प्लस का है, तो प्लस का है, इसका मतलब कि जोड़ना है, जोड़ करके 26 आना चाहिए। तो 168 का फैक्टर के रूप में तोड़िए, यहाँ 2 अट्ठे 16, 4 दूना 8, 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 से 21 दूना 42, और 3 सते 21। चलिए यहाँ पर 26 लाना है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 7 दूना 14, 12 और 14 कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आया, 12 और 14, सॉरी हाँ 12 और 14। तो यहां पर जो बड़ा मान होगा उसको पहले लेना है, और जो छोटा मान होगा उसको बाद में लेना है। तो बड़ा मान आपका 14 है तो 14 पहले रखेंगे माइनस में, क्योंकि b को माइनस साइन कर दिए हैं। यहां भी c को माइनस में लेंगे, लेकिन माइनस 12। तो यहां दो वैल्यू आपका आया, एक माइनस 14 और एक माइनस 12। तो यहां पर द्विघात समीकरण का आंसर क्या हो गया, एक x का मान माइनस 12 आएगा और एक माइनस 16 आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो है से आप लोगों को एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब इसको समझ लीजिएगा तो देखते ही क्वेश्चनों को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जब जब पाप बढ़ल धरती पर ले लू तू अवतार ये माई, हाई पापियन के कोइलू संहार ये माई। चलिए, तो ये क्वेश्चन सेकेंड है आपका, और इसको भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां भी आपको a का वैल्यू 1, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक है 1, b का वैल्यू -17, और c का वैल्यू कितना है प्यारे मित्र, 60 है। ठीक है, तो यहां पर c का जो वैल्यू है और b का, पहले तो b को पकड़ना है कि इसका साइन क्या है, माइनस है। तो जब भी माइनस साइन रहे तो केवल साइन चेंज करना है किसका, b का, केवल साइन किसका चेंज करना है, b का, और बाद बाकी c का जो साइन रहेगा वही रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर b का साइन जो है माइनस है, तो यहां पर चिन्ह कर देंगे हम प्लस। ठीक है, चिन्ह कर देंगे प्लस, ठीक ना।
अब चलिए सी को प्लस ही रहने देंगे क्योंकि पहले से ही प्लस है। चलिए अब यहां 60 को पकड़ना है और 60 के पहले प्लस का चिन्ह है, तो प्लस में 60 को ऐसा दो फैक्टर के रूप में तोड़ना है कि जोड़ करके कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो बताइए 12 25 60 कितना, 12 25 60। आपको पता है कि 12 25 60, तो 12 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा ना। चलिए तो यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू 12 है और छोटा वैल्यू 5 है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसका 12 और 5 हो जाएगा। समझ गए? तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह से और क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। यहां पर देखिए 84 है, तो यहां पर जब 84 है, ये वाला आपका बी हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा। लेकिन बी को पकड़ना है कि है क्या में, प्लस मेरे भाई। तो प्लस में जब भी रहेगा तो यहां प्लस वाला साइन बी का रहेगा, तो बी और सी का साइन क्या करना है, बदलना है। तो बदल लीजिए। चलिए अगर बदलते हैं तो यहां पर बी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, यहां पर भी सी का मान माइनस में है तो हम करेंगे प्लस में क्योंकि बदलना है साइन। अब चलिए इस 84 को पकड़ना है और दो ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़ना है कि यहां सी का वैल्यू चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो माइनस मतलब घटाना, तो घटा करके आना चाहिए कितना, 25। तो 84 को दो फैक्टर के रूप में तोड़िए 84 को, तो 2 से 4 दूना 2 दूना, 2 से 21 दूना 42। ठीक है, देखिए एक है 21 और एक है 2 दूना 4, तो 21 और 4 कितना होगा, 25 होगा। 21 और 4 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो 3 सते 21, 3 सते 21, 2 दूना 3 दूना 6 7 दूना 14, मतलब हमको कुल मिलाकर 25 आना चाहिए। तो 25 कैसे आ रहा है, 25 आ रहा है आपका 2 दूना 4 और 70 21, 4 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे हम। तो 25 लिखने के लिए 4 और कितना रहा, 21 और 4, लेकिन इसमें बड़ा मान कौन है, बड़ा मान 21 है, तो 21 को पहले रखेंगे, छोटा मान 4 है तो 4 को बाद में रखेंगे। तो एक वैल्यू -21 और एक वैल्यू 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। इस तरह के एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, यहां भी एक वर्ग बना है, यहां भी बना है, यहां भी बना है, बहुत सारा वर्ग बना है, लेकिन इसको गिन करके हम बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और भूल भी जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे प्यारे मित्र। तो पहले रो देखिए, इधर वाला रो होता है और इधर वाला कॉलम होता है। तो कॉलम की बात करें तो यहां पर 1 2 3 है, और रो की बात करें तो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या करना होगा कि रो गुना कॉलम करना होगा, रो गुना में कॉलम करना होगा। तो रो की संख्या कितना है प्यारे मित्र, 4 है, और कॉलम की संख्या कितना है प्यारे मित्र, 3 है। अब देखिए 3 चौका गुना कीजिएगा 12 आएगा। अब यहां पर अगला स्टेप में क्या करना है कि 4 से 1 कम कीजिएगा 3, और 3 से 1 कम कीजिएगा 2, और गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आएगा। अब फिर यहां 3 से 1 कम कीजिएगा 2, और 2 से 1 कम कीजिएगा 1। जब तक इसको गुना करना है तब तक 1 नहीं आ जाए। चलिए 1 आ गया। अब यहां पर 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। 12 6 18 2 20, यानी कि इस वाला आकृति में वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला हम लोग देखेंगे। इसमें हम देख पा रहे हैं कि रो की संख्या 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5, मतलब जितना कॉलम है उतना ही रो है, जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो समझिए। सबसे पहले यहां पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, और 4 है तो 4 का स्क्वायर, और 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जितना रो और कॉलम रहेगा दोनों सेम रहेगा। तो इस तरह से आप सभी को वर्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 2 दूना 4 होता है, 3 का वर्ग 3 3 के 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, जितना आएगा उतना ही आपका वर्गों की संख्या इसमें हो जाएगा। चलिए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 और 1 5,
और 5 और 9, 9 5 14, 14 और 16 30, 30 और 25 55, यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे मित्र? 55 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, बेहद ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये आपका खास होने वाला है। यहां से ही आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। चलिए यहां देखिए हम लोग रैकरिंग वाला सवाल को कैसे बनाएंगे। यदि रैकरिंग नहीं रहेगा, यहां पर पॉइंट 36 रहेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं, भिन्न में कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि रैकरिंग वाला सवाल है, इसको भिन्न में के रूप में लिखना होगा, मतलब P/Q के रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? यदि यहां रैकरिंग नहीं रहेगा तो आप बना लीजिएगा कि पॉइंट हटा करके इसके बदले एक डबल अंक है 00, 18 दूना 36 और 50 दूना 100, 25 दूना 50 और 9 दूना 18, तो 9/25 आप कह दीजिएगा कि आंसर हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रैकरिंग है, तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी पॉइंट वाला संख्या रहेगा उसको लेना है, रैकरिंग जितना पर है ना उसको लेना है पहले, इधर पॉइंट के बाद वाला जो भी संख्या है उसको लेना है ऊपर, ले लिए। अब चलिए जितना अंक पर रैकरिंग रहेगा उतना लिखना है नीचे, तो 9 लिखना है नीचे, 9 अपने मन से लिखना है। जितना अंक पर रैकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिखना है, उतना 9 नीचे लिखना है। 2 अंक पर रैकरिंग है तो 2 नीचे 9 9 लगा देंगे। ठीक है, और 36/9 क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी तरीके से। यहां पर पॉइंट 25 है तो 25 को लेंगे, पॉइंट के बाद 25 है। अब कितना अंक पर रैकरिंग है? 2 अंक पर है, तो 2 9 लगा दीजिए नीचे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से हम लोग पॉइंट 325 को यदि देखते हैं तो यहां पर 25 पर रैकरिंग है। चलिए ये वाला समझ लीजिए, पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं कि 325 है, तो 325 तो लिखेंगे ही, लेकिन कितने अंक पर रैकरिंग है? तो 2 अंक पर है, तो 2 9 नीचे लगाएंगे। और कितने अंक पर नहीं है? तो जितना अंक पर रैकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लगाना है। ये बात आप लोगों को पहले से पता है कि पॉइंट के बाद उड़ाते हैं, जितना अंक रहता है उतना 0 लगाते हैं। तो 1 अंक है, इधर तो रैकरिंग वाला था, नहीं वाला 3 है केवल, तो 1 0 ना। चलिए अब क्या करेंगे? जितना अंक पर रैकरिंग नहीं रहेगा उसको ऊपर वाला में से माइनस करना है। चलिए 325 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 322 आएगा, डिवाइडेड बाय 990। आप इसको काट लीजिएगा। ठीक है, काटना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बताना। हम बता रहे हैं, आप लोग इसको काट लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन में आपका इतना ही देगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां पर है पॉइंट 1 2 3 4, तो 34 पर रैकरिंग है। ठीक है, यहां पर पॉइंट के बाद जितना अंक है उसको पहले लिख लीजिए, इस तरह से लिख लिए। अब चलिए कितना अंक पर रैकरिंग है? 2 अंक पर, तो 2 को 9 लगा देंगे। ठीक है, जितना अंक पर नहीं है उतना 0 लगाना है, लगा दिए। और जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देना है। 12 पर नहीं है तो 12 को माइनस कर देंगे। अब चलिए प्यारे मित्र, यहां पर आप देख रहे हैं कि 12 34 में से 12 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा? ये 2 बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 12 22 बचेगा, और बट्टा में 9900, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे। यहां पर 3 अंक पर रैकरिंग है। ठीक है, तो 3 अंक पर यदि रैकरिंग है तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां देखिए पॉइंट के बाद कितना है? 5 5 6 6 7 है। कितना अंक पर रैकरिंग है? 3 अंक पर, तो 3 को 9 नीचे रख दीजिए। ठीक है, और जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना 0 लगा दीजिए, लगा दिए। इसके बाद 2 पर नहीं था, 2 0। इसके बाद जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उसको क्या करना है? ऊपर में माइनस करना है। ठीक है, ऊपर में क्या करना है? माइनस करना है। तो 55, तो 55 पर 55 क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, इधर 6 55, और इतना बटे 9 9 9 00। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डरने वाली बात देखिए यहां है, डरने वाला बात यहां है। पॉइंट के पहले भी कोई अंक है तो आपको पता है कि जब 1 + 25, 1 + पॉइंट 25 रहेगा तो इसका मतलब कि यहां पॉइंट उड़ा के इसके बदले 1 और डबल अंक है तो 00 25 चौके 100, यानी कि 1 + 1/4 जो है इस रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन हमें रैकरिंग को समझना है। क्या समझना है? रैकरिंग को। तो 1 है उसको पहले प्लस में ले लीजिए, पॉइंट के पहले वाला है। इसके बाद वाला जो है कितना अंक पर रैकरिंग है? 2 अंक पर, तो 2 9 नीचे लगा दीजिए। जितना ऊपर है पॉइंट के बाद उसको ऊपर लिख दीजिए।
अब चलिए यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस हटा के पूर्णांक और 25/99, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको मैं इसको से भिन्न का गुना कर लीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए, ऊपर ला को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 99 कम 99 और 24 124, 25 124 और बटा में 99, तो 124/99 क्या हो जाएगा आपका प्यारे मित्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये रहा आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो इकाई अंक हम प्यारे मित्र कैसे निकालेंगे, 1/2 सॉरी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, कितना बड़ा संख्या रहेगा आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे गुना कीजिएगा 6 × 5 30, 30 चौके ऐसे गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना है, पहले अंक को पकड़ना, 6 × 5 30, 30 में कितना इकाई अंक 0, अब 0 गुने 4 तो 0, देखिए जहां भी गुना में 2 गुने 5 चाहे 5 किसी भी संख्या में आया इकाई अंक, तो समझिए कि उसका इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर 5 को हम दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका मतलब कि गुना करेंगे तो सबका इकाई अंक 0 ही आएगा। अब इसमें चलते हैं, यहाँ पर केवल इकाई अंक को पकड़िए, कितना बड़ा है उससे मतलब हमको नहीं है, 18 गुने 16 गुने 12 कीजिएगा तो बिहान हो जाएगा, लेकिन बिहान नहीं करना है। यहाँ 8 चौके 32, 32 में इकाई अंक 2 है और 2 दूना 4, 2 में करेंगे 4, 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक कितना है 6, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 6। इसी तरह से यहां पर बनाएंगे तो इकाई अंक को केवल पकड़िए, 5 × 9 = 45, 45 में इकाई अंक 5, 5 गुने 6, 6 × 5 = 30, 30 में इकाई अंक 0, तो यहां हो गया 0, समझ गए। चलिए यहां भी देखिए 2 चौके 8, 8 तिरिके 24, तो देखिए 24 में 2 अंक आ गया तो इकाई अंक 0, अति 4, तो 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक 6, तो इसका आंसर हो गया 6 प्यारे मित्र, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये भी आपका यूनिट डिजिट ही निकालना है, लेकिन यहां पर क्या है प्यारे मित्र कि आप देख रहे हैं कि पावर वाला है, तो पावर जो भी रहेगा उसमें आपको क्या करना है 4 से भाग करना है। याद रखिएगा पावर वाला संख्या में क्वेश्चन में इकाई अंक यदि पूछता है आपसे तो जो भी पावर रहेगा उसमें 4 से भाग करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा मतलब शेष बचेगा उसको इकाई अंक इसका 123 का कितना है 3 है, उसका पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए 4 से भाग करेंगे, 4 × 8 = 32, तो बचेगा शेष कितना 2, मतलब रिमाइंडर बच रहा है 2, तो इकाई अंक इसका 3 है, तो 3 के पावर लगा दीजिए 2, और 3 गुने 3 2 बार 3 तिरिके 9, यानी कि इकाई अंक कितना होगा प्यारे मित्र 9 होगा, समझ गए। चलिए यहां 71 है पावर, तो 71 में 4 से भाग लगाइए, 71 में 4 से भाग लगाइए, ठीक है। चलिए 71 में 4 से भाग लगाते हैं प्यारे मित्र, कितना बार में जाएगा 4 से भाग कीजिए, 4 × 1 = 4, 3 1 और 4 × 7 = 28, बचेगा 3, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है प्यारे मित्र 3 आ रहा है। अब इसके इकाई अंक 3 है तो 3 के पावर 3 लगा दीजिए, जितना रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में इकाई अंक को लेना है, ठीक है। चलिए 3 गुने 3 गुने 3 कितना बार 3 बार, 3 तिरिके 9 9 × 27, 27 में इकाई अंक कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र। अब यहाँ 437 का पावर 45, तो 45 में आप भाग कीजिए 4 से करेंगे तो 11 चौके 44, बचेगा शेष कितना 1, यानी कि रिमाइंडर 1, तो 7 का पावर कर देंगे 1, और 7 × 7 यानी कि 7 ही होगा, इकाई अंक किसका कितना होगा 7 ही होगा। चलिए यहाँ 36 है, इसको समझिएगा, 4 × 9 = 36, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है 0 बच रहा है, तो जब इस तरह से रिमाइंडर 0 आता है तो इसका इकाई अंक जो है हमेशा कितना होगा 4 होगा, सॉरी हाँ यहाँ पर इकाई अंक 4 ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नहीं 4 नहीं, एक मिनट, यहाँ 3 है इकाई अंक, 3 के पावर 4 कर दीजिए, तो 3 गुने 3 गुने 3 कितना बार 4 बार, कितना बार 4 बार, 3 तिरिके 9 9 × 27, 27 81, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा प्यारे मित्र 1 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला क्लास पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।